यस। सो जो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था दैट वाज ओ क्लॉक। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? ओ क्लॉक। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, मतलब 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। और जब हम ओ क्लॉक करते हैं बेटा, दैट मीन्स आवर बिग हैंड, द बिग हैंड ऑफ द क्लॉक इज ऑन 12। जो बिग हैंड होता है क्लॉक का दैट इज एट 12, 12 के ऊपर रहता है। और जो स्मॉल हैंड होता है वो क्या होता है? उस नंबर पर होता है जिसके साथ हमने ओ क्लॉक लगाया है। अगर हम 2 o'clock बोलते हैं तो बिग हैंड 12 पर और स्मॉल हैंड 2 पर होता है, राइट? अगर हम बोलते हैं 4 o'clock तो बिग हैंड 12 पर और स्मॉल हैंड 4 पर होता है। अगर हम बोलते हैं 10 o'clock तो बिग हैंड 12 पर और स्मॉल हैंड 10 पर होता है। यही किया था हमने और आपने प्रैक्टिस भी किया ये क्वेश्चंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डू हाफ पास्ट। ठीक है? हाफ पास्ट मतलब हाफ, आधा। ओ क्लॉक का मतलब पूरा ओ बना, यहां से 12 से स्टार्ट हुआ और 12 पर आ गया, ओ पूरा सर्कल। हाफ का मतलब हो गया हाफ सर्कल, 12 से स्टार्ट हुआ और 6 पर आ गया। सो हाफ पास्ट का मतलब हो गया हमारा जो बिग हैंड जो 12 पर होता था ना, अब वो 6 पर आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब हमारे क्वेश्चन में हाफ पास्ट होगा तो बिग हैंड 12 पर नहीं आके नीचे 6 पर आ जाएगा। ओके? और जो स्मॉल हैंड है, जब हम ओ क्लॉक करते थे तो स्मॉल हैंड उसी नंबर पर आता था जो नंबर लिखा होता था। लेकिन जब हम हाफ पास्ट करते हैं तो स्मॉल हैंड जो है वो जो नंबर है उस पर और उसके आगे वाले नंबर के बीच में होता है। जैसे अगर हमने बोला 2 o'clock तो बिग हैंड 12 पर, स्मॉल हैंड 2 पर। लेकिन अगर हम बोलेंगे हाफ पास्ट 2 तो बिग हैंड 12 पर ना होके 6 पे हो गया और स्मॉल हैंड जो है वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 2 और 3 के बीच में। बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है? दैट मीन्स हाफ पास्ट 2 का मतलब होता है 2 बज चुके हैं, अभी 3 नहीं बजे हैं। सो 2:30 हो गए हैं, 2 से ज्यादा हो गया है टाइम, लेकिन अभी 3 पूरे नहीं बजे, क्योंकि 2 o'clock के बाद आता है 3 o'clock और अभी 3 o'clock नहीं हुए, अभी हाफ पास्ट हुआ, 2 बजकर ½ और हो गया, आधा घंटा और हो गया। कभी कभी आपने मम्मा पापा को बोलते सुना होगा 2:30 बज गए हैं, 3:30 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं। दैट मीन्स आधा, एक तो 4 तो बज गए, आधा घंटा और हो गया, ½ और हो गया। अंडरस्टूड? वंस अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूं। अगर सपोज टाइम है 4 o'clock तो बिग हैंड 12 पर और स्मॉल हैंड 4 पर। ठीक है? लेकिन अगर हाफ पास्ट 4 है तो बिग हैंड 12 पे नहीं आके नीचे 6 पे आ गया। ठीक है? बिग हैंड 6 पे आ गया और स्मॉल हैंड 4 पर नहीं आएगा, 4 और आगे 4 के आगे क्या आता है? 5, 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है? बस इतना सा है। ओके? नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रीन। बेटा मेरी बात सुनो दीप्तांशु पहले। अभी मैं आपको आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो दिस ऑन द स्क्रीन। ठीक है? सो वॉच इट वेरी वेरी केयरफुली। नाउ सी लुक हियर एवरीवन, बहुत ध्यान से पहले इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है? अब आपको यहाँ पर दिख रहा है देयर आर 2। लिखना भी है। हाँ, अब आप मेरी बात सुनेंगे? लिखना भी है। नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ समझना है। Don't write anything, just listen to me and watch the screen. Now see children, suppose ये हमारे पास क्लॉक है, हमको यहाँ पर बनाना है 4 o'clock। तो 4 o'clock के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिग हैंड को 12 पर ले गए, यस, और स्मॉल हैंड को हमने क्या किया? स्मॉल हैंड को हम ले गए कहाँ पर? 4 पर। कहाँ पर ले गए हम स्मॉल हैंड को? 4 पर ले गए, राइट? ठीक है? सो दिस इज 4 o'clock, राइट? ठीक है, ऐसे किया था आपने। अगर अब हमको बताना है टाइम हाफ पास्ट 4, तो अब हम
हैंड को कहाँ ले आएंगे? अब हम बिग हैंड को ले आएंगे 6 पर, ठीक है। अब हम या फिर हम बिग हैंड को ले आएंगे 6 पर, और जो हमारा स्मॉल हैंड है, ठीक है, जो अब हमारा स्मॉल हैंड है उसको हम कहाँ ले जाएं? उसको हम कहाँ ले जाएंगे? अभी मैंने आपको बताया था 4 और 5 के बीच में, है ना। 4 और 5 के बीच में हम यहाँ पर ऐसे ऐसे ले आएंगे, ठीक है। 4 और 5 के बीच में ऐसे ले आएंगे। अब आपको समझ आया? जब 4 o'clock हुआ तो ये ऐसे हुआ, बिग हैंड 4 पर, स्मॉल हैंड बिग हैंड 12 पे, स्मॉल हैंड 4 पर। लेकिन अगर 4:30 है तो बिग हैंड 6 पे है और स्मॉल हैंड 4 और 5 के बीच में है। अंडरस्टूड? समझ आया? अब आपको क्या करना है? 4 क्लॉक्स बनानी है एक पेज पर, 4 क्लॉक्स बनानी है दूसरे पेज पर, ठीक है। और अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूं। जैसे अब आपका क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 4:30, तो हम क्या करेंगे? हम ये वाला जो हैंड है इसको घुमाकर 6 पे ले आएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा हैंड है, पहले एक और ध्यान रखेंगे बेटा, हैंड जो है बिल्कुल ढंग से एग्जैक्टली नंबर को पॉइंट करेंगे, ठीक है? और नंबर को टच नहीं करें, वो मैम नंबर के ऊपर होना चाहिए। नंबर को टच नहीं करना चाहिए। और बिग हैंड और स्मॉल हैंड में तो आपको डिफरेंस दिखना चाहिए, है ना। बिग हैंड और स्मॉल हैंड में तो डिफरेंस दिखना चाहिए। तो वो क्या करेंगे हम उसका, ये 4 और 5 के बीच, ठीक, ये हमारा आ गया 4 और 5 के बीच में। अब जैसे यहाँ पर ये है 8:30, बिग हैंड 6 पे है और ये जो हमारा स्मॉल हैंड है ये कहाँ आ जाएगा? ये हमारा स्मॉल हैंड 8 और कहाँ आएगा? जल्दी बताइए। नाइन के बीच में। वेरी गुड, यस, ऐसे ही होगा। मैम इसका मतलब होता है हाँ बेटा, 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच का मतलब बच चुके हैं। अब जब ये धीरे धीरे क्लॉक बिगान मूव करेगा 12 पर आएगा तो 9 हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट डूइंग द वर्क। आई हैव drawn 2 clocks for you. Write down today's date here, heading time, क्वेश्चन, क्लॉक्स बनाइए और अभी करना शुरू करिए। बोलिए, बोलो बोलो। हम लोग को टाइम लिखना है। हाँ, सब कुछ लिखना है बेटा, लिखना है। सब कुछ लिखना है। जल्दी जाओ। आप स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। एवरीवन, मैं सबको देख रही हूँ। आई वांट एवरीवन टू बी डूइंग द वर्क। Gives time. That 4:30.
I'll share once again.